तो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का एक और नए ट्यूटोरियल वीडियो में, जिसमें ये फाइनल ट्यूटोरियल वीडियो होगा बिगिनर मेथड के लिए, क्योंकि इसमें मैं सिखाने वाला हूँ तुम लोग को कि आखिर भाई 2 लेयर सॉल्व कर दिया, लास्ट लेयर कैसे सॉल्व करें। अब आता है असली चैलेंज, लेकिन प्रोसेस रहता है सेम, समझ रहे हो। प्रोसेस फर्स्ट लेयर के ही जैसा रहेगा, पर थोड़ा सा 2-3 नए एल्गोरिदम तुम लोग को सीखने पड़ेंगे। तो बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं आज की ये नई वीडियो। तो भाई, जैसा तुम लोग को याद होगा, 2 वीडियो पोस्ट कर दिया है मैंने, जिसमें मैंने 2 लेयर को सॉल्व करना तुम्हें सिखा दिया है। लेकिन अब बारी आती है लास्ट लेयर की। आखिर लास्ट लेयर को बिगिनर मेथड से सबसे सिंपली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उसी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। सॉल्व करना इजी है। लास्ट लेयर को सॉल्व करना है, शुरू में थोड़ा कठिन लगेगा और इसे शायद तुम लोग को 7-8 बार दिखना पड़े, लेकिन ये भी हो जाएगा तुमसे। और यही जो लेयर है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है। इवन स्पीड क्यूबर्स भी इसी में अपना आधा टाइम लगा डालते हैं। तो देखते हैं आखिर इसमें से क्या बात है। देखो, हमने जब 2 लेयर सॉल्व कर दिया वाइट से येलो में जाते हुए, तब आखिर में जो लेयर बचा है उसका सेंटर पीस येलो होता है, राइट। तो ये जो येलो सेंटर है, इसका हमें क्रॉस बनाना है। जैसे हमने व्हाइट का क्रॉस बनाया था ना शुरू में, वैसे येलो का अब हमें क्रॉस बनाना है, पर अब थोड़ा अलग है, क्योंकि अभी हमें थोड़ा एल्गोरिथम का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो, मेरे ख्याल से तुम्हें 3 केसेस मिलेंगे या फिर 4 केस भी मिल सकते हैं। चौथा केस ये होता है जिसमें तुम्हें क्रॉस ऑलरेडी बना हुआ मिल जाएगा, एच पीसेस सारे येलो रहेंगे। थर्ड केस ये होता है जिसमें तुम्हें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। हॉरिजॉन्टल बोलते हैं वर्टिकल, तुम लोग कमेंट में बताओ। हॉरिजॉन्टल है मेरे ख्याल से, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है। और सेकंड केस जो अभी यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, वो सेकंड केस ये है कि 2 एच पीस इस तरह एल बना रहे हैं, उल्टा एल। ये उल्टा एल बना रहे हैं, ठीक है, उल्टा एल बना रहे हैं, ये होता है सेकंड केस। और फर्स्ट केस होता है जिसमें एच पीसेस में येलो होता ही नहीं है। हाँ, होता ही नहीं है, सिर्फ एक सेंट्रल पीस येलो तुम्हें दिख रहा होता है। और अब सेकंड केस आ चुका है, तो शायद मैं तुम्हें सेकंड केस ही बता पाऊंगा अभी के लिए। बाद में मैं तुम्हें बाकी केस भी बता दूंगा। तो एक बार तुम याद कर लो, ठीक है। अभी मैं करूंगा नहीं, तुम बस याद कर लो कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं बताऊंगा तुम्हें विजुअलाइज करना है उसे, ठीक है। जब तुम्हें डॉट मिलता है तो तुम्हें इस लेयर को क्लॉकवाइज घुमा के ऊपर लेफ्ट नीचे राइट फिर एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं, जिससे कि तुम्हारा एल बनेगा। लेकिन अभी मेरा एल ऑलरेडी बना हुआ था, इसलिए मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया। अब अगर मैं वही मेथड को दोबारा करूंगा इस क्यूब में, तो मेरा क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिन लोग ने डॉट से शुरू किया, जिन लोगों ने डॉट से शुरू किया, उनका अभी एल बना, ठीक है, अभी एल बना। और अभी मैं एक और उसको करूंगा, एक और दफ़ा करूंगा, तो फिर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। लेकिन अभी मेरा क्रॉस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कर देते हैं वही फटाफट से। लो, अब मैं डॉट को वापस ले आया हूं तुम लोग के पास, ताकि मैं शुरू से बता पाऊं, ठीक है। याद रहे, क्लॉकवाइज ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, एंटी क्लॉकवाइज। एल बना, एल बना, ठीक है। अब एक शॉर्टकट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। एल से तुम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, उसके बाद फिर सीधा क्रॉस बनाओगे। सीधा नहीं, यानी इनडायरेक्ट हो रहा है, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन आ जा रहा है, ऐसा या फिर ऐसा, जो भी बोलो। लेकिन तुम्हें एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। बाय चांस तुम्हें एल मिल जाता है या फिर तुम्हें डॉट मिल जाता है, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास तुम्हारा एल बन जाएगा, उल्टा एल बन जाएगा ना, तो तुम ये वाले लेयर को घुमाने के अलावा इसको तो घुमाना ही है, साथ में मिडल लेयर को भी घुमा देना है इस तरह क्लॉकवाइज। फिर ऊपर लेफ्ट नीचे राइट करना है, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। और बूम, तुम्हारा येलो क्रॉस सॉल्व। इजी। तुमको पता चल ही गया होगा कि आखिर येलो क्रॉस इतना डिफरेंट है वाइट क्रॉस से। बहुत डिफरेंट है, मैं बता रहा हूँ। वैसा ही नहीं, अगर तुम ऑरेंज से स्टार्ट करोगे तो ऑरेंज का क्रॉस इजी लगेगा, रेड का क्रॉस कठिन लगेगा, है ना।
अगर ब्लू से स्टार्ट करोगे तो आखिरी में तुम्हें ग्रीन का सामना करना पड़ेगा, और हमेशा लास्ट लेयर का जो क्रॉस है वही मुश्किल होता है, जिसमें तुम्हें एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिलहाल अभी हमारा क्रॉस सॉल्व हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं चुपचाप से। तो अब जैसे हम फर्स्ट लेयर में हमने क्रॉस बनाया था, उसके बाद हमने क्या किया बताओ जल्दी से भाई, बताओ तुम लोग अपने मन में बोलो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, हम एच पीसेस के नीचे वाले कलर, दूसरा कलर को उसके सेंटर पीस से मैच करते थे। सारे एच पीसेस अपने सेंटर पीस से मैच हो जाए, ठीक है, मैच हो जाना चाहिए। वैसे ही हमें येलो के लिए भी करना है। येलो के एच पीसेस में जो दूसरे कलर दिख रहे हैं, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ब्लू, इन सबको हमें सही तरीके से उनके सेंटर पीस से मैच करना है, ठीक है। अब मैं एक दफ़ा मैं घुमाता हूँ, ठीक है। ग्रीन को ग्रीन से मैच करके देखता हूँ कि आखिर और कौन सा मैच हुआ है। ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, और ये भी मैच नहीं हुआ, ठीक है। कोई मैच नहीं हुआ, यानी एक ही मैच हुआ है। हमें 2 मैच कराना है, तो हम एक और कर देते हैं। एक और कर दिया। अब देखते हैं, ये दोनों मैच नहीं है, लेकिन हाँ ये अपोजिट है, तो इसी से तुम समझ जाओगे कि 2 मैच हो चुके हैं। ऑरेंज और ब्लू अपने सेंटर पीस से मिल चुके हैं। तो अब तुम्हारा काम वही वाला है, वो वाला एल्गोरिथम याद है जो मैंने फर्स्ट लेयर में तुम्हें सबसे पहले बताया था। सबसे पहले तुम्हें क्रॉस को ऐसे तरीके से पकड़ना था, उसके बाद फिर इसको यहाँ रखना है, एक सॉल्व को इस साइड में रखना है, फिर ये सॉल्व को भी उसी साइड में ले जाना है। फिर ऐसा तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू भी रहना चाहिए कि ऊपर येलो है, नीचे एक अनसॉल्व वाला पीस है, यहाँ पे अनसॉल्व वाला पीस है, पीछे सॉल्व वाला रहना चाहिए, और राइट साइड में सॉल्व वाला रहना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे ही पकड़ना है क्यूब को, और वो वाला एल्गोरिदम एक और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वो भी इसी के लिए काम आता है, फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर दोनों के लिए काम आता है, ठीक है। ऊपर, लेफ्ट, नीचे, लेफ्ट, ऊपर, वापस ला दो, नीचे। अब एक दफ़ा हम घुमाते हैं, ग्रीन को ग्रीन से मैच करते हैं, और बूम, तुम्हारे सारे एच पीसेस बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व हो चुके हैं। तो तुम्हारा आखिरी लेयर का भी आधा काम पूरा हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब तुम्हें बस कॉर्नर पीसेस को सही तरीके से ओरिएंटेट करना है। पहले तो तुम्हें सही जगह मिलाना है, फिर उसे सही तरीके का ओरिएंटेशन देना है, फिर तुम्हारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। सुन के अच्छा लग रहा है ना? तो ये आखिरी कॉर्नर वाले को अच्छे से समझ लो भाई तुम लोग, क्योंकि ये वाइट के कॉर्नर जैसा नहीं है भाई कि तुम कॉर्नर को ढूंढ के ऊपर लेफ्ट नीचे राइट करते रहोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अलग है लास्ट लेयर ये। तो तुम्हें हर एक कॉर्नर पीस में से कोई ऐसा कॉर्नर पीस ढूंढना है जो अपने सही जगह में हो, लेकिन उसका ओरिएंटेशन गलत हो, ठीक है। उसका ओरिएंटेशन गलत हो लेकिन अपने सही जगह में हो, यानी उसे रहना वही है, बस एक अलग ओरिएंटेशन से रहना है। इस टाइप का कॉर्नर पीस तुम्हें ढूंढना है। डोंट वरी, अगर तुम्हें नहीं मिलता, जैसे मेरे को नहीं मिल रहा है भाई, यहाँ पे ब्लू है जो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। यहाँ पे ऑरेंज है जो कि यहाँ पे है ही नहीं, है ना। यहाँ पे भी ऑरेंज है जो कि रेड ब्लू येलो तो अलग हो गए, है ना। और यहाँ पे रेड ग्रीन ये दोनों ही यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो कोई और ही कलर्स हैं, यानी एक भी मैच नहीं कर रहा है। अगर तुम्हारा एक भी सही जगह में नहीं है, एक भी सही जगह में तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो तुम्हें कहीं से भी क्यूब को पकड़ लेना है। बस रहना, तुम्हारा पर्सपेक्टिव ऐसा रहना है कि तुम्हें क्रॉस जो है वो तुम्हें प्लस के जैसे दिखे अपने सामने, ठीक है। प्लस के जैसे दिखना चाहिए कुछ इस तरीके से। और अब एक नया एल्गोरिथम आता है, इसे ढंग से समझ लो। इस वाली लेयर को ऊपर, फिर लेफ्ट, फिर इस लेयर को ऊपर, फिर राइट, वापस आ गया ना, वापस आ गया ना बताओ। फिर इसे नीचे करो, फिर इसको वापस ला दो, उसके बाद फिर नीचे करके एच पीसेस को सही कर दो, ठीक है। कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन अब देखते हैं कि आप कुछ कॉर्नर पीसेस में से कोई भी पीस सही जगह में आया है। तो बिल्कुल सही, ये सही जगह में है, ये सही जगह में है, बस ओरिएंटेशन गलत है। हमें ऐसे ही तो पीस चाहिए था। अब ये पीस मिल गया तो तुम्हारा काम थोड़ा आसान होने वाला है। पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो ऑरेंज यहाँ पे है, ग्रीन यहाँ पे है, येलो यहाँ पे है,
तो अपने सही जगह में ही तो है ना, वो सॉल्व होने के बाद भी यहीं पर रहेगा, बस उसका ओरिएंटेशन अलग रहेगा। तो अभी ओरिएंटेशन में ध्यान नहीं देना है, हमें एक पीस चाहिए था, अब हमें सारे पीसेस को उनके सही जगह में लाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, अभी जो हम एल्गोरिदम लगाए थे ना, उस एल्गोरिदम को फिर से लगाना है, पर अब एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से। और वो पर्सपेक्टिव कैसा रहेगा, जो तुम्हें अपने सही जगह वाला कॉर्नर पीस तुम्हें दिख जाए तो तुम अपने राइट हैंड में उसे पकड़ना और तुम्हारा पर्सपेक्टिव कुछ इस टाइप का रहेगा, और फिर वही वाले एल्गोरिदम को एक और फिर से लगा दो। कौन सा था, ऊपर लेफ्ट, ऊपर राइट, वापस आ गया तो नीचे कर दो, फिर इसे भी वापस ला के नीचे कर दो, फिर एच पीसेस को जोड़ दो। एच पीसेस जुड़ गए और अब तुम देखोगे भाई तुम्हारा क्यूब लगभग सॉल्व दिख रहा है, क्योंकि ये जो है वो उसका ओरिएंटेशन भी सही हो चुका है, इसका भी ओरिएंटेशन सही हो चुका है। इन दोनों का ओरिएंटेशन खराब है लेकिन वो अपने सही जगह में, ठीक है। तुम देख सकते हो ऑरेंज ग्रीन येलो, ऑरेंज ग्रीन येलो, ठीक है, रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो अपने सही जगह में है। अब इनका ओरिएंटेशन सही करना है। तो अब बारी आती है अपने सबसे कॉमन मेथड में, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, ठीक है। तो अब तुम्हें येलो को नीचे कर देना है, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से करना जो मैं करूँगा। तुम्हें वो वाला पीस को इस हाथ में रखना है, इस साइड रखना है, राइट साइड में, जिसे तुम्हें सही ओरिएंटेशन देना है, ठीक है। ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट। हो गया। अब कुछ भी मत कर देना, इसी पर्सपेक्टिव से पकड़ना है, ठीक है। अब इस लेयर को घुमाना है जब तक तुम्हारा एक और अनसॉल्व वाला पीस ना आ जाए। ये भी अनसॉल्व है ना, ये भी अनसॉल्व है ना। अब बस इसको भी तुम उसी तरीके से सॉल्व कर दो, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, और बूम, तुम्हारा पूरा रूबिक्स क्यूब पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। तुम देख सकते हो कि हर जगह तुम्हें एक पर्टिकुलर पैटर्न मिल रहा है, यानी वाइट के साइड में पूरा वाइट है, ऑरेंज के साइड में पूरा ऑरेंज है। ऐसी करके तुम्हारा क्यूब जो है जैसे सॉल्व दिखता है वैसे सॉल्व हो चुका है। तो तुम ये बताओ, तुम्हें ये इजी लग रहा है? इजी लग रहा है तो जाके लाइक भी ठोक देना, ठीक है। और अभी एक बोनस गिफ्ट तुम्हें देखता हूँ। तुम्हें एक पैटर्न बताना चाहता हूँ मैं। देखो तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एक असलियत है जीवन की, कि ये क्यूब सॉल्व तो दिख रहा है पर ये सुंदर नहीं दिख रहा है। अब तुम सोचोगे ये क्रिएटिव तो है भाई, ये क्यूब खुद में ही क्रिएटिव है, तो हम इससे कुछ बहुत सारे पैटर्न भी बनाते हैं। लोग बनाते हैं पैटर्न बना के जब वो घर में रखते हैं ना सजा के, तब वो सॉल्व वाले क्यूब से भी ज़्यादा अच्छा दिखता है उस पैटर्न में वो क्यूब। तो अगर तुम्हें क्यूब को थोड़ा सुंदर दिखाना है तो उसके लिए तुम कहीं से भी क्यूब को पकड़ो, मिडल लेयर को 2 बार ऊपर करो, ये वाले लेयर को 2 बार लेफ्ट करो, ठीक है। अब इस साइड से पकड़ लो, पकड़ लिए। अब इस मिडल लेयर को 2 बार ऊपर कर लो और बूम। क्या तुम देख सकते हो इसमें कोई पैटर्न? जी हाँ, इसमें पैटर्न दिख रहा है। कौन सा पैटर्न है बताओ? और कुछ नहीं है, हर साइड में तुम देखोगे अपोजिट कलर्स, 2 जो अपोजिट कलर होते हैं ना एक दूसरे के, वो हर साइड में आ चुके हैं। ये सॉल्व तो नहीं है लेकिन दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। जैसे ऑरेंज का अपोजिट कलर रेड है, ठीक है, ऑरेंज का अपोजिट कलर रेड होता है, और रेड जो है वो एच पीसेस है, ऑरेंज जो है वो सेंटर और कॉर्नर पीस है। वैसे ही यहाँ पे येलो देख लो, येलो का अपोजिट कलर होता है वाइट, तो वाइट है एच पीस, और येलो जो है वो सेंटर में है और कॉर्नर पीसेस में। वैसे बाकी भी तुम देख सकते हो, एक अच्छा खासा तुम्हें पैटर्न मिल जाता है। तो ये पैटर्न अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, और भी बहुत सारे पैटर्न है, तुम जाके सीख सकते हो। मैं तुम्हें ऐप का नाम तो नहीं पता है, लेकिन एक ऐप आता है क्यूब सॉल्वर, जिसमें तुम्हें पैटर्न बनाना भी सिखाया जाता है। बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न बनाया जा सकता है उसमें, लेकिन मेरे को तो बस यही वाला मेथड आ जाता है, ठीक है, मेरे को बस यही वाला मेथड आता है। तो उम्मीद है तुम लोग को आज थर्ड लेयर सॉल्व करना अच्छे से आ चुका होगा, ठीक है, अच्छे से सॉल्व आ चुका होगा। और अब तुम सोच रहे होगे भाई ये बिगाड़ दिया हूँ, तो क्या मेरे को पूरा फर्स्ट से थर्ड लेयर तक फिर से सॉल्व करना पड़ेगा इसे सॉल्व को कंडीशन में लाने के लिए? तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली तुम उसका रिवर्स कर दो ना, ये करो, ठीक है, ऊपर कर लिए,
अब अंतर क्या होगा, तुम इसे राइट साइड में भेज रहे थे तो लेफ्ट साइड में भेज दो, फिर तुम यहाँ पे आ रहे थे ना तो यहाँ पे आ जाओ, और फिर इसे भी 2 बार ऊपर कर दो, और देख लो भाई तुम्हारा क्यूब फिर से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये पैटर्न का एल्गोरिदम तो बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा। ठीक है, तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ मैं, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है तुम्हें बिगिनर मेथड से तीनों लेयर सॉल्व करना बिल्कुल अच्छे से आ चुका होगा। अगर अच्छे से आ गया है तो भाई लाइक करो और सब्सक्राइब भी दबा दो। ठीक है, और अब अगले जो ट्यूटोरियल वीडियो आने वाले हैं उसमें मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हें नए पैटर्न सिखाऊं शॉर्ट्स के जरिए, या फिर लंबे पैटर्न हैं तो वीडियो के जरिए, या फिर तुम्हें बिगिनर से सीधा F12 में ले जाऊँ। F12 मेथड में क्या होता है ना, उसमें 2 लेयर को हम एक साथ सॉल्व करते हैं ना, और उसमें एल्गोरिदम जो है ना रहते नहीं है, उसमें क्रॉस बना के हम कॉर्नर के साथ साथ पूरे मिडल लेयर को भी सॉल्व कर देते हैं। तो भाई मेथड जो है मेरे लिए तो फास्ट नहीं है, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट हैं बिगिनर मेथड में वो लोग F12 को बिल्कुल अच्छे से कर लेते हैं। और मैं अपने आप को एक्सपर्ट बोलता हूँ, F12 भी मेरे को आता है पर मैं उसे स्पीड नहीं कर पाता, यानी बिगिनर मेथड से थोड़ा सा स्लो लगता है मेरे को। शुरू में जो लोग सीखे रहते हैं ना उनके लिए F12 बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन अगर F12 को भी मास्टरी कर लेते हैं तो लोग देखेंगे जो इंसान बिगिनर मेथड में भी अच्छा है, एक्सपर्ट है, और साथ में F12 मेथड में भी एक्सपर्ट है ना, वो F12 को ज़्यादा जल्दी इस्तेमाल कर लेता है, F12 से ज़्यादा जल्दी सॉल्व करता है क्यूब को। ठीक है, जिसमें फर्स्ट लेयर एक साथ सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, या तो पैटर्न आएगा, या तो क्यूब से रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे, और या तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली F12 आएगा, जो कि आना बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है भाई मेरे को, क्योंकि F12 कभी कभी मेरे से गड़बड़ी हो जाती है, यानी मैं भी उसको बिगिनर मेथड के जैसे कैसे मैं सिंपली तरीके से तुम्हें सिखा पाऊँ, वो मेरे को सीखना पड़ेगा दूसरे लोग का वीडियो देख के। तो इसलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है तुम लोग को क्यूब सॉल्व करना आ गया होगा। एक बार पूरा क्यूब सॉल्व करके तुम देखो, खुद से देखो, इस वीडियो को 7-8 बार देख लो, फिर एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं तीनों लेयर को एक साथ सॉल्व करना सिखाऊंगा, और फिर तुम लोग देख लेना, तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे ही क्यूब को एक मजाक के जैसे समझोगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।